मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वेब नॉवेल्स कैसे एक एनिमे या फिर मांगा मानवा से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होते हैं क्योंकि उनमें तुम पढ़ते हो और फिर तुम उन्हें इमेजिन भी करते हो। सो उससे तुम फाइटिंग सीन्स तुम अपने भी एलिमेंट्स डाल सकते हो जिससे कि तुम एनिमेशन को तो लाइक वो होता ही है, एनिमेशन बस होता है, ठीक है। उसमें तुम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, खुद कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो उस एनिमे पे। फिर मांगा और मानवा में भी तुम कुछ ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट जब वेब नॉवेल्स की बात आती है तुम उसमें अपने खुद के ग्राफिक्स डाल सकते हो। फिर अपने बैकग्राउंड खुद का बना सकते हो। खुद इमेजिन करके अपने जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके चीज़ों को, जैसे उनके कपड़ों को हाईलाइट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तुम कूल कूल इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हो बिकॉज इमेजिनेशन जो है वो एंडलेस है, वो बियॉन्ड एनिमेशन है, वो किसी बहुत सारी चीज़ों के बियॉन्ड है, ठीक है। सो तुम कुछ भी कर सकते हो वेब नॉवेल्स के साथ, ठीक है, ठीक है। तो उस पे मैंने ये सब बोला था। अब इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ कि वेब नॉवेल्स जो है वो और किस चीज़ में एक्सेल करते हैं। अब इंडिया जो है उसमें लोग एनिमे ही नहीं देखते, मांगा मानवा तो और भी ज़्यादा कम है, तो वेब नॉवेल्स तो भाई छोड़ ही दो, उम्मीद ही मत करो बिकॉज वेब नॉवेल्स की ऑडियंस इतनी ज़्यादा कम है। मैंने शैडो स्लेव के बारे में सर्च किया था उसमें यूट्यूब में, और उसके कुछ वीडियोज़ आए थे और उन वीडियोज़ में लाइक बंदे ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी उन वीडियोज़ में कितने 1000 व्यूज़ आए थे। एंड फिर रेवेनेंट इंसानिटी में भी 20 समथिंग व्यूज़ थे। एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ में भी इतने व्यूज़ नहीं थे। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का एनिमे भी आ चुका है बट फिर भी उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते। इवन लॉगिनियन जिनका चैनल बहुत अच्छा खासा बड़ा है उसमें भी कितने 100 के व्यूज़, 100 के फर्स्ट वीडियो में शायद 200-300 के व्यूज़ थे, बट उससे ज़्यादा तो नहीं थे। तो मेरे हिसाब से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ या फिर कोई भी ऐसा वेब नॉवल है उसमें व्यूज़ तुम्हें पढ़ने इतने ज़्यादा नहीं वाले हैं। अब तुम वीडियो को बड़ा बना सकते हो, वॉच टाइम को ज़्यादा कर सकते हो जिससे कि तुम एड्स जो हैं वो ज़्यादा डाल सकते हो। और वेब नॉवेल्स की ऑडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा वो लोग लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है वो लोग। उन लोगों का जो लाइफ स्पैन सॉरी अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि वो लोग वेब नॉवेल्स पढ़ रहे हैं यार, वो लोग एनिमे की तरह लाइक 20 मिनट के लिए एनिमे देखा उसके बाद ख़त्म कहानी। और एनिमे में भी पूरे साउंड इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, विजुअल्स, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, क्या क्या वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। उन सब के कारण वो लोग एंगेज भी रहते हैं और उन्हें इतनी बोरियत भी फील नहीं होती। मांगा मानवा में तुम्हें ड्राइंग्स मिलेंगे, फिर वहाँ पे भी विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं। और हाँ, वहाँ पे कैरेक्टर्स के डिज़ाइंस वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वहाँ पे भी लाइक उसमें तुम बोर नहीं होते हो इतना। बट वेब नॉवल उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बस राइटिंग होती है और तुम्हें इमेजिन करना पड़ता है। और इमेजिन करने में भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, अपना ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और एक चैप्टर में ही लाइक लोगों का ब्रेन पावर यूज़ होता है बहुत सारा। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का एक चैप्टर ले लो भाई, चैप्टर बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ उसमें वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं अगर तुम इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं जानते हो। और फिर तुम्हें उन वर्ड्स को जो है उन्हें मीनिंग गूगल में सर्च मारना पड़ता है, उसके बाद फिर से तुम्हें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर से तुम्हें वर्ड मीनिंग सर्च मारना पड़ता है। ऐसा करते करते इंसान एनॉय हो जाता है, ठीक है। एंड जो भी इसके एंड तक टिका रहता है चैप्टर के, वो उसका तुम सोच भी नहीं सकते अटेंशन स्पैन एवरेज से कितना ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो वेब नॉवेल्स में भाई अटेंशन स्पैन भी तुम्हारा ज़्यादा अच्छा हो रहता है, फिर तुम्हारा फोकस भी अच्छा रहता है। तुम एक ही चीज़ को पूरा पढ़ते रहते हो, तुम्हारा फोकस भी अच्छा है। साथ ही साथ तुम्हारे पढ़ाई में भी हेल्प होती है। अगर तुमने इंग्लिश या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश टाइप की कोई चीज़ लेके रखी हुई है और फिर लाइक उसमें तुम अपने विचार देना चाहते हो, तुम आंसर्स लिखना चाहते हो, या फिर तुम किसी एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाले वर्ड को यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि नेसेंट ऐसा वर्ड था। तो उसका मतलब है एक न्यू बिगिनिंग या फिर एक न्यू बॉर्न
कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी सब्सटेंस, एक न्यूबॉर्न सब्सटेंस, उसे नेसेंट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ तुम भी यूज़ कर सकते हो। अब नेसेंट कहाँ से मुझे पता चला, मुझे शैडो स्लेव से पता चला, ठीक है। मुझे शैडो स्लेव के वो मैं चैप्टर पढ़ा था उसका, और उसमें मुझे नेसेंट वाला वर्ड पता चल गया। एंड मैंने उसका वर्ड जो है उसका मीनिंग सर्च किया गूगल में, फिर उसको मुझे मीनिंग भी पता चल गया। एंड ऐसा करके मैं उसको इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में या फिर अल्टरनेटिव के एग्ज़ाम्स में भी डाल सकता हूँ। मैं अपने जो वोकेबलरी है इंग्लिश के उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसी कारण से वेब नॉवेल्स जो है वो तुम्हारे वोकेबलरी को, इंग्लिश वाले वोकेबलरी को भी अच्छा करता है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करता है कुछ हद तक। एंड फिर तुम्हारी रीडिंग स्पीड भी बढ़ाता है, तुम्हारे जो रीडिंग का स्टाइल है उसको भी अच्छा करता है, ठीक है। और तुम जो है स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज इंग्लिश में, इंडिया में तो इंग्लिश में स्टोरीज़ पोएम्स ही होते हैं। तो अगर तुम इन पोएम्स और स्टोरीज़ को अच्छे से समझ पाते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो दूसरे लोगों से। तुम लाइक वो टॉपर कैटेगरी में आ जाते हो अगर तुम वेब नॉवेल्स पढ़ रहे हो तो। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड और क्या एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यार, बट अभी के लिए मेरे पास तो इतने एडवांटेजेस मैं सोच पा रहा हूँ। बाकी तो मैंने पहले के वीडियो में बता दिया था। अब और भी बहुत कुछ है वेब नॉवेल्स में। साथ ही साथ वेब नॉवेल्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा पेशेंस लेवल और तुम्हारी जो वो डिसिप्लिन या फिर एंड्योरेंस है किसी भी चीज़ को लेकर, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सो मैं यही बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।